चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में और 72 रनों से हराया है भारत ने जिम्बाब्वे को। आज के इस मुकाबले में जो कि भारतीय टीम के लिए डू और डाई, करो या मरो की स्थिति लेकर आया था। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर यानी कि 256 रन खड़े किए, लेकिन अपने निजी स्कोर को भी सबसे बड़ा स्कोर आज बना के दिखाया है भारतीय टीम ने। और 20 ओवर में 257 रन का टारगेट रखा गया था जिम्बाब्वे के सामने। पूरे 20 ओवर जिम्बाब्वे ने भी खेले हैं। भारत ने 6 विकेट चटकाए जिम्बाब्वे के और 184 रन बनाए जिम्बाब्वे की टीम ने। अब जिम्बाब्वे के लिए सेमीफाइनल तक की राह असंभव है, लेकिन भारत को अभी एक और मुकाबला जीतना होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आशुतोष, अगर सेमीफाइनल तक का सफर तय करना है। बिल्कुल प्रीति, और दर्शकों के लिए तो चलिए बल्ले बल्ले है। फिलहाल भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जिम्बाब्वे की भी काफी तारीफ करनी पड़ेगी। और हमारे साथ अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, जुड़ चुके हैं। हम सीधा अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बाद? देखिए, जैसा जैसा होना चाहिए था वैसा वैसा हुआ और मुझे लग रहा है कि हम वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये अपनी जो हमारी जो रेटिंग है, अपनी टीम की जो रैंकिंग है, उसके हिसाब से आज पूरा डोमिनेट किया। और मुझे लगता है कि एक बीच में खराब दिन आना था। मैंने बोला था कि भैया चलिए अच्छा हुआ वो खराब दिन आए, पर उससे पहले मैं फिर ज्यादा खुश ना हो जाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच जीतना अभी। और इससे पहले कि अतुल मुझे फिर से ताना दे कि आप तो ट्रॉफी अपने पास ही रखने वाली थी, मैं बोल दूं एक बार फिर से, जैसे कि अतुल ने कहा है कि अभी भी भारत ने सेमीफाइनल में अपना स्पॉट पक्का नहीं किया है। ये जीत बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 1 मार्च को तीसरा सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा, उसमें अगर भारतीय टीम जीतती है तो ही सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। फिलहाल हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आज जैसा कि अतुल आपने कहा, सबसे अच्छी बात यह रही कि जिन बल्लेबाजों पर हमें इतना नाज है, हम लगातार उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो भारतीय टीम को अच्छा स्कोर खड़ा करके दिखाएं, आज वो सब क्लिक करते हुए नजर आए हैं। अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। आज उन्होंने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं, बहुत जरूरी थे निजी तौर पर उनके लिए भी, ना सिर्फ टीम के लिए। देखिए, मुझे लग रहा था कि वो, मैं एक चीज़ देख रहा था कि क्या इंडियन टीम जो है उस पिछली हार के बाद अपना माइंडसेट, अपनी अप्रोच चेंज करेगी। क्या वो जो उन्होंने सोचा है वो थोड़ा सा टेम्पर डाउन करेंगे? नहीं किया। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि अब भरोसा है कि नीचे तक बल्लेबाज है। अक्सर के आने से थोड़ा सा मुझे और एक इंश्योरेंस पॉलिसी नजर आती है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से मारते चले गए और इसीलिए पहुंचे हम इतने हाई स्कोर पे। अगर आप थोड़ा टेम्पर डाउन कर देते, लगते काफी हो गए, इस विकेट पे 220 काफी है, तो उसी हिसाब से बैटिंग भी बीच में प्लेयर्स उसी हिसाब से करते हैं। पर संजू सैमसन की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी क्लैरिटी ऑफ थॉट, कई बार जिस खिलाड़ी का अगर जगह पक्की ना हो रही हो ना, तो वो अलग तरह से खेलता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये बता रहा है कि टीम जो है ना, सारी एक ही पेज पे है। बिल्कुल, हमारे साथ विमल भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। एक बार रुक कर लेते हैं। विमल, निश्चित तौर पर खुशी तो आपके अंदर भी होगी इस वक्त, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आज का मैच जीतें, जैसे जीतें जैसा कि। लेकिन हमने कहा, देखिए, भारतीय बल्लेबाजों ने तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है प्रीति, और निश्चित तौर पर अभिषेक शर्मा की तारीफ करनी होगी कि चलिए आज 50 उन्होंने लगाया और फॉर्म सही समय पे एक लग रहा है लौट रही है। बिल्कुल लौट रहे हैं, और टाइम उन्होंने जो किया। लेकिन गेंदबाजी की थोड़ी सी चिंता की जरूर बात होगी, क्योंकि 184 तक तो पहुंच गए। वो भी अगर देखें, एक अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर 200 तक अगर स्कोर होता, हमारा, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो शायद थोड़ा दम लगा देते वो भी जिम्बाब्वे वाले। विमल, मुझे गेंदबाजी को लेकर फिक्र इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं वहां पे मैं काफी लोगों से बातचीत कर रहा था और काफी सारा ड्यू था। आप देखे होंगे जैसे शिवम दुबे डाल रहे थे, या आपने बुमराह को भी एक बार देखा, मतलब लग रहा था कि रिलीज पहले हो रही है, बॉल दूर तक जा रही है, ग्रिप पूरा नहीं है, और आपने कई सारा देखा, मतलब पिच के बाहर जाके बॉल गिरी है। तो मुझे यकीनन लगता है कि कंट्रोल करने में बॉल को इतने ड्यू में मुश्किल थी। और ठीक है, मतलब आपने जिस प्लेयर ने रन बनाया, जैसे ब्रायन बेनेट ने जो वहाँ के रन बनाए, 22 साल के खिलाड़ी हैं, उनको भी क्रेडिट देना होगा। पूरे टूर्नामेंट में 4 बार तो वो नॉट आउट रहे हैं, 2-3 हाफ सेंचुरी बनाई है, 97 रन बनाए। और जिम्बाब्वे की ये जो टीम है बदली हुई टीम है, इसलिए उन्होंने जो स्कोर किया है उनको क्रेडिट देना होगा। बड़ी बात अभिषेक के बारे में जैसे अतुल भी कह रहे थे, और गावस्कर को मैंने सुना बोलते हुए कि शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था, और क्योंकि संजू सैमसन ने एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आते ही अटैक किया, तो थोड़ा सा अभिषेक शर्मा को संभलने का भी टाइम मिल गया। और जैसे कहते हैं ना कि गेंदबाज जोड़ियों में शिकार करते हैं, उस तरह बैटर भी जब ये पार्टनरशिप में रन बनाते तो एक अच्छा टीम गेम देखने को मिला है। कई सारी पॉजिटिव से इस मैच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि गेंदबाज भी जोड़ियों में शिकार करते हैं, और जो सलामी बल्लेबाज होते हैं, ओपनिंग बैटर्स जो होते हैं, अतुल, हमने देखा कि कैसे अगर पावर प्ले में ही टीम ने 3 विकेट गवा दिए थे, तो वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल तौर पर अफेक्ट कर रहा था टीम को, और हम चेज ठीक से कर पा रहे थे ना, स्कोर इतना मजबूती से खड़ा कर पा रहे थे। आज
कि संजू सैमसन टिके, अभिषेक ने 55 रन बनाए, ईशान ने भी 38 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। ये सब ने मिलकर जो साझेदारी खड़ी करी है वो बहुत जरूरी थी यहां से कि टीम इंडिया अपनी लय उसमें पाले। देखिए ऐसा कई बार होता है, ऐसे आप पावर प्लेज में आप विकेट खो देते हैं। साउथ अफ्रीका ने उस दिन 20 रन पे 3 खो दिए थे, पर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। हमने खोए पर हमारे पास प्रेशर था क्योंकि हम चेस कर रहे थे बड़ा स्कोर, तो वो उसका भी होता है, एक स्कोरबोर्ड प्रेशर रहता है। पर आज क्लैरिटी थी कि भैया चलिए अगर इंडियन टीम टॉस जीतती तो वो भी पहले गेंदबाजी करते मुझे लगता है, पर उसके बावजूद भी उनको पता था कि भैया इतने रन बना देने कि अब जिम्बाब्वे के पास एक ये फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है बेनेट, पर उसके अलावा देखें ना आप तो डेप्थ नहीं है उनके पास, इतनी लंबी कोई बैटिंग लाइनअप नहीं है, तो वो आप कॉन्फिडेंस नहीं आता आप पे। पर ये मैं मानता हूँ कि देखिए आज जो ओपनर था वो 3 पे आया, जो 3 पे था वो 5 पे गया, पर फिर भी देखिए आप टीम की जो वो एक जो पेस थी, जो उनकी जो कहते हैं एब्स एंड फ्लोज थे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ईशान किशन बोल्डर कह सकते हैं कि भाई मैं रन बना रहा था ऊपर, मेरा स्पॉट ले लिया, पर वो नहीं, टीम के लिए मतलब ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल है। हार्दिक पांड्या के लिए भी निश्चित तौर पर तारीफ बनती है यहाँ पर प्रीति, क्योंकि संकट मोचक की जो भूमिका होती है, देखिए कितना तेज तरार और हर कंसिस्टेंसी एक काफी हमें देखने को मिलती है। उनके फैंस भी इसीलिए अलग एक्साइटेड रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें आशुतोष, क्योंकि अगर हम कहें ना कि उनका रोल कहीं ना कहीं अंडररेटेड माना जा रहा है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बेहतरीन खासतौर पर इस फॉर्मेट में ऑलराउंडर हैं। आज जो उन्होंने 50 रन बनाए 23 गेंदों में, वो बेहद शानदार रहे। 3 ओवर डाले हैं और इकोनॉमी उनकी साथ की रही है। हालांकि विकेट नहीं मिला आज हार्दिक पांड्या को, लेकिन अतुल, हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से कम है, और उनकी इंपॉर्टेंस भारतीय टीम को शायद उसी दिन रियलाइज होगी जिस दिन वो नहीं होंगे टीम में। पिछले मैच में 9 रन बनाए, आपने सब कह रहे थे हार्दिक पांड्या ने रन भी खा लिए, रन भी नहीं बनाए, तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स पे T20 में खासकर इतना फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अब आपने प्लेयर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब 1-2 मैच में अगर क्या प्रॉब्लम थी पिछले मैच में, कलेक्टिव फेलियर था। वरुण चक्रवर्ती को पड़ गई मार, बुमराह ने सिर्फ 15 रन दिए उसने 4 ओवर में, उसके बावजूद आपकी गेंदबाजों का हाल देखिए। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती की थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी इस स्पेल में भी वो जो थी ना, जो मिस्ट्री थी, वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी कोच बताएंगे कि पिछले मैच में भी, इस मैच में भी, और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को भी थोड़ी इतनी मुसीबत नहीं हुई। गेम में वो लय नहीं नजर आ रहा। शायद मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर भी था, पर उनका जो मिस्ट्री है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अब पढ़ना शुरू कर दिया है कोचेस ने। विमल, जल्दी से आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो है भारतीय टीम में वो कॉन्फिडेंस अब वापस आ जाएगा जो कहीं ना कहीं डगमगा गया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला हारकर सुपर 8 का? कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ज़रूर से। आपने देखा बाद में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनका फील्डिंग करने, जब अभिषेक शर्मा आए वो कंप्लीटली चेंज था। जब वो बैटिंग करने जा रहे थे, उनको फोकस करने के लिए जो बैट पे ड्रिबल जैसा करते हैं बॉल को, उस समय उनका कॉन्फिडेंस देखिए, और बाद में जो बॉडी लैंग्वेज, एक बार रन बनता है तो आ ही जाता है, पूरी टीम का भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन बड़ी बात, मुझे कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा बड़ी बात लग रही है, जो मैं पहले भी कर रहा था, और ये मेरी निजी राय है कि बैटिंग कॉम्बिनेशन जो आपने किया है, कि ऊपर में आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा है, फर्स्ट डाउन पे ईशान किशन को रखा है, जिन्होंने उस पे उन्होंने काफ़ी रन बनाए हुए हैं, सूर्या चौथे नंबर, जो बैटिंग ऑर्डर सेटल हुआ है वो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक रिंकू सिंह और कुलदीप यादव में एक ऑल्टर किया जा सकता है आने वाले मैचेस में, ये तो एक कॉम्बिनेशन बना है। मुझे लगता है अब इस कॉम्बिनेशन को लेकर टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन तिलक वर्मा की भी तारीफ बनती है। 16 गेंदों का सामना करते हैं, 43 रन धुआंधार पारी खेलते हैं 275 के स्ट्राइक से, तो निश्चित तौर पर उनका भी योगदान सराहनीय है। लेकिन प्रीति, अंत भला तो सब भला, यही बिल्कुल। आज का दिन बेहतर से बेहतरीन हो गया। पहले दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया दोपहर के मुकाबले में, और फिर भारत ने अपना मुकाबला जीत लिया है जिम्बाब्वे के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जीत का सिलसिला अब जारी रखना है भारतीय टीम को, ये हम सबको याद। और वैसे ही एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। छोटा सा ब्रेक, लौटना चाहते हैं।